आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले 1 पॉइंट प्रश्नावली एक जो 1.1 से 4 तक था आप लोग को कराया जा चुका है। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। तो इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा नहीं है ये बताना है, उसका कारण भी बताना है कि क्या कारण है कि इसमें ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्या करने के लिए क्या उसका क्राइटेरिया होता है, क्या उसका नियम होता है कि उसके लास्ट में 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन 0 होगा कब? 0 होगा लास्ट में जिसका जोड़ा होगा। मतलब जोड़ा का मतलब लास्ट में अगर 2 0, 4 0, 6 0, 8 0 होगा तब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कुछ तो कारण होगा ना, वो पूर्ण संख्या वर्ग नहीं है तो इसलिए। तो फर्स्ट नंबर का अगर हम सॉल्व करें ए नंबर का, तो 2 3 4 6 7, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो अभी मैंने क्या बताया कि जिसके लास्ट में ये सब संख्या होगा, इसके लास्ट में क्या है? 7 है ना। तो यहां पर हम वो लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंत में क्या है? इकाई स्थान पर क्या है? इकाई स्थान पर 7 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, पहला ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर में 1 2 4 3 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? ये भी तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इससे मैच कर रहा है। इससे कोई भी नंबर है जो यहाँ पर मैच कर रहा लास्ट में नहीं हो रहा है ना, तो ये भी क्या होगा? इसका भी उत्तर होगा सेम। इसके इकाई अंक में क्या है? इकाई अंक पर कितना है आपका? 3 है, बाकी आपका सब सेम उतर जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या है? 400। तो क्या 400 सी नंबर में ये हो सकता है पूर्ण वर्ग संख्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों क्यों होगा? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 2 0 है, तो 0 होगा लेकिन क्या में होगा? जोड़ा में होगा। इससे बाद भी ध्यान देना है, इसके बाद में 2 जोड़ा तो है लेकिन इसके बाद 4 जो है, 4 तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा ना। तो इसमें कारण मत नहीं लिखना हम लोग को, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्यों होगा? तो इसका कारण अगर चाहोगे तो लिख सकते हैं कि क्या इसके अंत में 2 0 है इसीलिए। ठीक है, और इससे 2 0 होने के बाद भी इससे पहला अंक जो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, इसीलिए। डी नंबर क्या है? डी नंबर है 1400। देखिए, जब अभी मैंने क्या बताया कि जिसके अंत में 2 0 हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, लेकिन उससे पहले भी तो ध्यान देना है ना कि उससे पहले 14 है। तो क्या 14 किसी का होता है स्क्वायर? 14 किसी का स्क्वायर होता है क्या? किसी का स्क्वायर होगा? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, किसी का स्क्वायर नहीं होगा, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ये देखिए, अगर देखिए कहीं कहीं पर आप लोग को देखने को मिलता होगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखने को मिलेगा, या फिर बहुत जगह मैंने यूट्यूब में देखा है कि ये बताया गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसके 2 लास्ट में 0 तो है, ये कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन इससे पहले 14 है, तो क्या ये किसी का पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए ये नहीं होगा। तो इसका कारण लिखेंगे शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसका ये कारण है कि 0 को छोड़ करके इसके बाद कोई भी इसके पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, डी नंबर इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर साथ ही साथ लिखते भी चलना है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है ना, इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे
कौन सा नंबर? तो ई नंबर। तो डी नंबर तक कंप्लीट हो गया है मेरा। ई नंबर, तो ई नंबर के अंत में कितना नंबर है? देखिए तो 3 जीरो है ना, तो ये विषम संख्या हो गया ना। तो जब 3 जीरो हो गया तो ई नंबर क्या हो जाएगा आपका? 16 3 जीरो। तो ये क्या होगा आपका? ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शून्य का संख्या क्या है? शून्य का संख्या क्या है? विषम संख्या है। विषम, शून्य संख्या विषम है ना। शून्य संख्या, शून्य का संख्या विषम है, इसीलिए ये नहीं होगा, है ना। क्योंकि इसके लास्ट में 3 जीरो आ गया, यही 4 जीरो होता ना तो आराम से इसका पूर्ण वर्ग संख्या निकल सकता था। अब हम लोग करते हैं एफ नंबर 8100। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे पहले देखिए लास्ट का 2 संख्या क्या है मेरा? 2 जीरो है, तो जोड़ा में जब 2 जीरो होगा तो उसको ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। साथ ही साथ उससे पहले वाला 81 9 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हाँ, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे हाँ। ठीक है। अब हम लोग करेंगे जी नंबर। तो जी नंबर में क्या होगा? इसके अंत में क्या है? इसका अंत में 8 है। तो क्या 8 परिमेय संख्या में यहाँ पर कहीं भी है जो पूर्ण वर्ग संख्या बना सके? नहीं है। तो इसका लिखेंगे 7 9 2 8। क्या ये होगा? तो इसका हम लोग लिखेंगे नहीं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका लास्ट में 8 है ना। अब हम लोग करेंगे एच नंबर। एच नंबर क्या है? 505050 है ना। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? एक ही विषम संख्या। अगर यहाँ सॉरी एक ही शून्य है, अगर एक और लगा दे तब ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। लेकिन इसके अंत में क्या है आपका? एक ही है, इसीलिए हम लोग ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो इसको लिखना है कि नहीं होगा, क्योंकि इसके अंत में, इस संख्या के अंत में, यहां पर लिखेंगे संख्या के अंत में। इसको अपने हिसाब से भी आप लोग लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लोग को लिखना है ना। संख्या के अंत में विषम शून्य संख्या है ना, विषम शून्य संख्या है, इसलिए ये नहीं हो सकता, है ना। तो आई होप ये सारा आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर आते रहता है और बहुत सारे अपलोड भी हैं। आप लोग चाहोगे तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो, है ना। जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सके और अच्छे से मैथ्स पढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।